नमस्कार दोस्तों, टारगेट सीकर पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम हिंदी की कक्षा के अंतर्गत तद्भव तत्सम नामक अध्याय का अध्ययन कर रही थी और इनमें हम पहचानने के तरीके, नियम, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में हमने केवल तद्भव तत्सम के कुछ शब्द लिए थे। आज हम उन शब्दों के साथ में ट्रिक्स भी ध्यान में लेंगे जिनसे आप आसानी से पहचान सकते हैं, क्योंकि शब्द बहुत हैं, व्याकरण में शब्द बहुत हैं और उन सभी शब्दों को याद करना बहुत कठिन है। तो उनके लिए कुछ नियम जो होते हैं, उन नियमों को अगर ध्यान में रख लिया जाए तो बहुत आसानी से हम पहचान कर सकते हैं कि कौन सा शब्द तद्भव है और कौन सा शब्द तत्सम है। इसके साथ ही वर्तनी में भी हम सुधार कर सकते हैं उन नियमों के माध्यम से। ठीक है, तो आइए हम पहला जो नियम है उसे ध्यान में रखते हैं, पढ़ते हैं। तो पहला हमारा नियम क्या है कि जो सामान्य बोलचाल होती है ना, सामान्य बोलचाल, पहला नियम है हमारा सामान्य बोलचाल। सामान्य बोलचाल या वर्तनी, जो सामान्य वर्तनी होती है बोलचाल में प्रयुक्त शब्द ये तद्भव में होते हैं। तद्भव शब्द होते हैं। ठीक है, जैसे सूर्य, आकाश। ठीक है, सूर्य, छाता। ठीक है, पाँव। ठीक है, तो ये क्या है, सामान्य शब्द हैं। इनको हम तद्भव में प्रयोग करते हैं, यानी नॉर्मली जितनी बातचीत होती है उनको हम क्या बोलते हैं, तद्भव शब्द। आगे है जो है चंद्रबिंदु होती है ना, अगला नियम है चंद्रबिंदु। वाले शब्द तद्भव होते हैं। तद्भव होते हैं। जैसे गांव, पाँव। ठीक है, इस प्रकार के शब्द क्या है, तद्भव होते हैं। आगे चलते हैं, ख, छ। ठीक है, और आधा चा और छ, ये क्या है, ये भी तद्भव में होते हैं। ख, छ, ये तद्भव में आते हैं। तद्भव शब्द के अंतर्गत आते हैं। हालांकि ये खा है, ये क्या है, कभी कभी तत्सम शब्दों में भी आ जाते हैं, लेकिन नॉर्मली ख, छ, आधा चा और छ ये तद्भव में आती हैं। ठीक है, जैसे खत्री का क्या होता है, क्षत्रिय। ठीक है, ये वाला जो छा होता है, ये होता है तत्सम में प्रयुक्त। ठीक है, ये सभी तद्भव के अंतर्गत आते हैं। और अक्षर या आखर, ये किस में आते हैं, तद्भव में। और इसी को तत्सम में लिखा जाए तो अक्षर का अक्षर, ये तत्सम। ये क्या है, तद्भव के अंतर्गत आते हैं। और ये वाला छ है, ये तत्सम के अंतर्गत आता है। अगला हमारा शब्द क्या होता है, अगला हमारा शब्द होता है ब और व। चौथा ब और व। ये बा जो होता है, ये होता है तद्भव में।
तद्भव। ठीक है, और ये जो होता है ये होता है तत्सम में, तत्सम। जैसे बच्चा, बच्चा इसमें लिया जाए तो बच्चा, और ये होगा तत्सम में वत्स। ठीक है, आप इसको देख रहे होंगे। ठीक है, ये आपको पहचानने में बहुत बड़ी आसानी होगी। वाह जहां कहीं भी आता है वहां पे तत्सम होता है, और बा जहां कहीं भी आता है वहां पर तद्भव होता है। जैसे एक और लेते हैं, बकरा, बकरा। ठीक है, ये क्या है, बकरा तद्भव, तद्भव। ठीक है, और बकरे का क्या होता है, वर्कर, वर्कर। ये इंग्लिश वाला वर्कर नहीं है। ठीक है, वर्कर, वर्कर में क्या होता है, तत्सम। वाह लग रहा है ना, वाह, तो ये क्या है, तत्सम, तत्सम। ठीक है, इसी प्रकार से वेद और वेद, वेद, वेद और वेद। ठीक है, अब आगे चलते हैं। पांचवा नंबर है सा। ठीक है, ये हमारा सा क्या किस में आता है, तद्भव में, तद्भव, तद्भव। और बाकी के ये दो सा जो होते हैं, श, सा, ये वाला पेट जो कटा हुआ है वो सा, और इसके साथ ही श्र, श्र, ये सब तत्सम में आते हैं। ठीक है, तत्सम, ये तत्सम में आते हैं। ठीक है, अब इनको हम कैसे देखेंगे, जैसे साप, और इसी को क्या लिख दिया जाता है, सांप। ठीक है, ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, सांप और सांप। आगे और एक और देखते हैं, जैसे आपका श्रृंगार, 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 ये तो है तत्सम का, तत्सम। और इसी का जो है तद्भव रूप देखें तो सिंगार, सिंगार। ठीक है, ये इसका तद्भव रूप हो गया। ठीक है, और जैसे शेष है, शेष। ठीक है, शेष और शेष दोनों में भी यही अंतर हो जाता है, शेष। ठीक है, इसको लिख दिया जाता है शेष, शेष। ठीक है, अब ये क्या है, तत्सम रूप, तत्सम। और ये क्या है, तद्भव, तद्भव। ओके, आगे चलते हैं। तो आगे एक और इसी में लेते हैं, वो क्या हो सकता है, जैसे श्र पे लिया जाए तो श्र पे श्रवण, श्रवण। ठीक है, श्रवण। ठीक है, या श्रावण लिया जाए, श्रावण, और उसको क्या बोल दिया जाएगा तद्भव में, सावन, सावन। आगे अगला वाला नियम है, उसे देखते हैं। छठवां नंबर, छठवें नंबर पे जो नियम है उसमें जैसे छ, त्र, त्रि। ठीक है, ज्ञम, रि, क्षत्र, ज्ञ, त्रि, रि, श्र, श्र अभी आपको बता ही दिया। ठीक है, ये सभी तत्सम में आते हैं, तत्सम। ये जहां कहीं भी मिले आपको, जहां कहीं भी जिस शब्द में देखने को मिले, आप तुरंत समझ जाइए कि ये तत्सम के ही शब्द हैं। तीन, तीन क्या हो गया, तद्भव, तद्भव। ठीक है, और इसका क्या होता है, संस्कृत त्रय, त्रय। ठीक है, संस्कृत रूप ही होता है ये तत्सम। और जैसे त्रि लिया जाए, त्रि, तीसरा, तीसरा। ठीक है, तीसरा, तो इसको क्या करेंगे, तृतीय, तृतीय। ठीक है, ज्ञ।
आपने देखा होगा, इसे मिटाते हैं। इसको देखिए, ज्ञान, आपने देखा होगा ज्ञान, ज्ञान, ठीक है, ज्ञान को ज्ञान, ज्ञान, ठीक है, ये तद्भव है और ये है तत्सम, ठीक है। रात, रात, रात को क्या लिखेंगे, रात्रि, रात्रि, ठीक है। तो ये तद्भव, तद्भव, और ये तत्सम, ठीक है। 7वें नंबर का नियम लिखते हैं हम, 7वां, इसमें देखते हैं रा की अशुद्धियां, यानी रा के ऊपर जो तद्भव तत्सम बनते हैं। रा, नॉर्मली जो रा होता है हमारा तद्भव में आता है, तद्भव, तद्भव, ठीक है। और इसकी जो मात्राएं होती हैं, रा की मात्रा, मात्राएं, ये किस में आती हैं, तत्सम, तत्सम, ठीक है, ये तद्भव में, ओके। जैसे इसकी रा की मात्राएं क्या क्या होती हैं, जैसे ये मात्रा होती है नीचे की साइड में जो होती है, और एक ये मात्रा जो ऊपर की साइड में रेफ जो करके बनता है ना, ये होती है। एक होती है री, री, जो अभी थोड़ी देर पहले बता दिया है, री, ठीक है। री जो होती है ये भी तत्सम के अंतर्गत आता है, री, और री की मात्रा, मात्रा जो किस प्रकार से होती है, नीचे इस प्रकार से बनी होती है, ठीक है। तो इनके उदाहरण देखते हैं, उदाहरण क्या क्या है, इसके उदाहरण देखते हैं सबसे पहले। जैसे घर, घर, तो घर का गृह, गृह, ठीक है, ये तद्भव में, तद्भव, ओके। और ये किसमें है, तत्सम, ठीक है, ये तद्भव और ये तत्सम। आगे है गहन, गहन, और ग्रहण, ग्रहण, ओके। तो ये किसमें है, ये है तद्भव में, तद्भव, और ये किसमें है, तत्सम में, ठीक है। ये मात्रा देखिए इसमें नीचे, आप जो ये मात्रा देख रहे होंगे, ग्राफ है, ठीक है, गागैया जो है, इसमें जो ये मात्रा है ना नीचे, ये है तत्सम के अंतर्गत, ठीक है। तो अगला उदाहरण देखते हैं, जैसे पुत्र, पुत्र, और पूत, पूत, ठीक है। ये क्या है, पूत, पूत जो होता है हमारा, ये किस में आता है, तद्भव, 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 ठीक है। और ये पुत्र जो है, पुत्र, ये किस में आएगा, तत्सम में, तत्सम में, ठीक है। और इसमें ता में ये नीचे की तरफ ये वाला पुत्र, ता में ये वाला लग रहा है हमारा, ठीक है, ये मात्रा लग रही है। इसी प्रकार से हम अगला उदाहरण जैसे लें, नरक और नर्क, ठीक है, नरक, नरक और नर्क। अब इसमें देखते हैं, तो ये मात्रा जैसे ही लगी, तो ये रा जब था इसमें, तो ये क्या था, तद्भव, तद्भव, और जैसे ही रा की मात्रा लगी, मात्रा लगते ही ये क्या बन गया, तत्सम, तत्सम बन गया, ठीक है। आगे अगला हम जैसे देखें, आम, आम, और आम का ही जो तत्सम होता है वो क्या होता है, आम्र, आम्र, ठीक है। तो ये नीचे जो मात्रा लग रही है इसकी वजह से ये तत्सम बन गया, ठीक है। आगे अगले नियम पर चलते हैं। आठवें नंबर के अंतर्गत जो आधे अक्षर वाले जो, यानी द्वित्व जो व्यंजन वाले शब्द होते हैं, वो क्या कहलाते हैं,
तद्भव के अंतर्गत आते हैं, तद्भव के अंतर्गत, ठीक है। द्वित्व व्यंजन, द्वित्व व्यंजन, इनको ही आधे अक्षर बोलते हैं, आधे अक्षर वाले शब्द, द्वित्व व्यंजन या आधे अक्षर वाले शब्द, ये किस में आते हैं? तद्भव में, तद्भव में आते हैं। जैसे बच्चा, ठीक है, बच्चा जो शब्द है वो किस में आता है? द्वित्व व्यंजन, यानी उसमें आधा चा और पूरा चा आता है, बच्चा, ठीक है, बच्चा। जो बच्चा है इसमें जो द्वित्व व्यंजन बन रहा है, इसकी वजह से ये क्या बन गया? तद्भव, तद्भव, ठीक है। इसी का क्या बन जाता है? ये संस्कृत या तत्सम में, तत्सम, तत्सम में ये क्या बन जाता है? वत्स, ठीक है। ये अभी हमने बा का जो नियम था उसमें देखा था, बा का वाह, ठीक है। जैसे बक, बा वाले में जो देखा था, बक, बक, वक, वक और बगुला, ये हमने एक्स्ट्रा उसी का ले लिया है, ठीक है। ये किसमें है? बा के नियम में। लेकिन द्वित्व व्यंजन में अगर हम अगला अक्षर लें, जैसे मिट्टी लेते हैं, मिट्टी, मिट्टी, तो ये द्वित्व व्यंजन में आ गया, और द्वित्व व्यंजन की वजह से क्या बन गया? ये तद्भव, तद्भव। इसका तत्सम क्या बनेगा? तत्सम बनेगा इसका मृत्तिका, मृत्तिका। हालांकि कुछ जगह पर ये नियम पूरी तरह से फॉलो नहीं होता, जैसे यहाँ मृत्तिका में क्या हो रहा है? द्वित्व व्यंजन भी आ रहा है, लेकिन इस जगह पे ये देखो, ये आपको बता देगा रा की जो मात्रा है, ऋ ऋषि की मात्रा जो है, इसकी वजह से ये आपको ऐसी लगेगी स्पेशल तत्सम में, ठीक है, मृत्तिका, ठीक है। आगे चलते हैं, जैसे कुत्ता, 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 तो कुत्ता भी किस में आएगा? द्वित्व व्यंजन की वजह से तद्भव, तद्भव में। अब अगला नियम लेते हैं, कुत्ता का क्या होगा? कुक्कुर, कुक्कुर। तो 9वां नंबर जो है हमारा, इसको देखते हैं। ये कहीं कहीं पर विसर्ग जो होता है, विसर्ग, विसर्ग भी कहीं कहीं, कहीं कहीं प्रयुक्त होता है, प्रयुक्त होता है। किसमें आता है? तत्सम में, तत्सम में। अगला है 10वां नंबर, या किसमें आता है? तत्सम में। इसी की जगह पर जब जा का प्रयोग किया जाता है, जा, तो ये किसमें आता है? तद्भव में, तद्भव में, ठीक है। अब इनके थोड़े थोड़े उदाहरण देखते हैं, जैसे या का यजमान, यजमान, एग्जाम्पल अगर हम देखें, यजमान, और यजमान को ही जब तद्भव रूप आता है तो वो क्या बन जाता है? जिजमान, जिजमान, ठीक है। यज्ञ, यज्ञ, यज्ञ क्या क्या बन जाता है? ज, यज्ञ, यज्ञ, ठीक है। एक तो यहाँ पे ज्ञा की और एक जा की, ठीक है। ये दोनों अशुद्धियों की वजह से ये तद्भव बन गया और ये तत्सम, यज्ञ, ठीक है। योग, योग, ठीक है। योग क्या है? तत्सम। और जोग, जोग, जोग किस में आएगा? जोग आएगा आपका तद्भव में, ठीक है, तद्भव में आएगा जोग, तद्भव में। इसी प्रकार से योगी, योगी, और योगी का
क्या तद्भव बनेगा? योगी का बनेगा योगी का बनेगा जोगी, जोगी। ठीक है, ये या की अशुद्धि बन गई। ठीक है, ये तद्भव योगी तत्सम, तत्सम, और जोगी तद्भव। ओके, या की हो गई, जा की हो गई। अब अगली अशुद्धि आती है ज्ञा की। ज्ञा का मुख्य रूप से आपने देखा होगा ज्ञा। ठीक है, ज्ञा की अगर हम देखें तो यही बता देते हैं, या ज्ञा को कहीं कहीं क्या बोल देते हैं? ज्ञा। ठीक है, तो जैसे ज्ञान, ज्ञान। ठीक है, ज्ञान। ठीक है, इस प्रकार से। और कुछ जगह पे 11 है, कुछ लोग इसको अशुद्ध करके 11 है, इस प्रकार से कर देते हैं। तो इसकी भी अशुद्धि हमें ध्यान रखनी चाहिए, ये गलत है, ये सही है। वर्तनी में हम इनको बताएंगे पूरी तरह से। ठीक है, ये 11 इस जगह पे सही है। ठीक है, ये सही है इस जगह पे। ठीक है, और इस जगह पे ये सही है। ठीक है ना? तो कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। ठीक है, कुछ हम शब्द ले लेते हैं तद्भव और तत्सम के अंतर्गत, जिनका आप अभ्यास करते रहिए। तो पहला क्या है हमारा? नाच। नाच का क्या होता है? नृत्य, नृत्य। ठीक है, दूसरा है केला। केला का क्या होता है? कदली, कदली। संस्कृत के ही रूप है ये। ठीक है, अनाज, अन्न, अन्न। आप इसको अन्न की जगह अन्य मत लिख देना, जैसे ये लिखते हैं ना, क्या बोलते हैं? अन्य, अन्य। ये गलत है। ठीक है, तो ये मत लिख देना, ये सही है। अन्न। अगला है हमारा बहरा। तो बहरा का क्या होता है? बधिर, बधिर। मौत। मौत का क्या होता है? मृत्यु, मृत्यु। ठीक है, मृत्यु। राक्षस। अब देखिए राक्षस में ये कैसे लिखा हुआ है? राक्षस, इसको कैसे लिखते हैं? राक्षस, राक्षस। अगला है हमारा बरगद। बरगद को कैसे लिखते हैं? वट, वट, वट माने बरगद। सर्वस। सर्वस का मतलब सर्वस्व, सर्वस्व, सर्वस्व। ठीक है, कुआं। कुआं का क्या होता है? कूप, कूप। और बात का क्या होता है? वार्ता, वार्ता। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है अधर्म। अधर्म का अधर्म, अधर्म, अधर्म। ठीक है, पतला। तो पतला का क्या होता है? प्रतनु, प्रतनु। ये पूछे जाते रहते हैं, बहुत पूछे जाते हैं ये। ठीक है, सोना। सोना का क्या होता है? स्वर्ण, स्वर्ण। सांकल। सांकल का क्या होता है? श्रृंखला, श्रृंखला। ठीक है, कबूतर का कपोत, कपोत। ठीक है, कबूतर का कपोत। पीला का क्या होता है? पीत। ठीक है, पीत। अमचूर का आम्रचूर्ण, यानी आम का चूर्ण, चूर्ण, अमचूर यानी आम्रचूर्ण। ठीक है, दांत। दांत का क्या होता है? दंत। ठीक है, परीक्षा। परीक्षा का क्या होता है? परीक्षा। ठीक है, अखरोट का क्या होता है? अक्षोट, अक्षोट। अटारी का क्या होता है? अट्टालिका, अट्टालिका। अट्टालिका। 22वां नंबर नाती। नाती को नप्त्र बोलते हैं, नप्त्र, नप्त्र। आंच। आंच का क्या होता है? अर्ची, अर्ची। ठीक है,
निगलना, निगलना का क्या होता है? निर्गलन। ठीक है, निर्गलन, निर्गलन, निर्गलन। अगला है परछाई। तो परछाई का क्या होता है? प्रतिच्छाया, प्रतिच्छाया। अगला है हमारा इससे सुई। तो सुई को क्या बोलते हैं? सूचिका, सूचिका। 27वां नंबर किवाड़। किवाड़ को क्या बोलते हैं? कपाट, कपाट। ठीक है। नैन, नैन का तत्सम क्या है? नयन, नयन। मोती, मोती का क्या है? मुक्ता। कोढ़, कोढ़ जो रोग होता है उसको क्या बोलते हैं? कुष्ठ, कुष्ठ। ठीक है। मक्खी, मक्खी का क्या होता है? मक्षिका, मक्षिका। ठीक है। अगला नंबर है हमारा 32वां निठुर। निठुर का क्या होता है? निष्ठुर, निष्ठुर। पकवान, पकवान का क्या होता है? पक्वान्न, पक्वान्न। ठीक है। नेम, नेम का क्या होता है? नियम, नियम। ठीक है। गड्ढा, गड्ढा का क्या होता है? गर्त, गर्त। दिया का क्या होता है? दीप, दीप। राखी, राखी का होता है रक्षा सूत्र, रक्षा सूत्र। घड़ी, घड़ी का क्या होता है? घटिका। बैल, बैल का क्या होता है? वृषभ, वृषभ। काज का क्या होता है? कार्य। अंगूछा, तो अंगूछा का क्या होता है? अंग प्रोक्षा, अंग प्रोक्षा। ठीक है। पहचान, पहचान का क्या होता है? प्रत्यभिज्ञान, प्रत्यभिज्ञान, प्रत्यभिज्ञान। कुछ जो हमारे छांटे हुए तद्भव तत्सम शब्द थे वो हमने आज पूर्ण कर लिए, और यहाँ से आगे हम कोई अन्य टॉपिक लेंगे। कमेंट में ज़रूर बताना कि कौन सा टॉपिक लिया जाए, और इनका आप रिवीजन करते रहिएगा। ठीक है। इससे क्या होगा, आपको किसी भी एग्जाम में असुविधा नहीं होगी। विशेषकर जो नियम हैं उनको भी आप याद रखना। ठीक है। और हमारी जो अन्य कक्षाएं चल रही हैं इसी यूट्यूब चैनल पर, तो उनको भी आप देखते रहिए, जैसे रीजनिंग है और गणित है। तो विदा लेते हैं। जय हिंद साथियों।